आज हम आप लोगों को बताएंगे जो एक अच्छे संस्कारी संतान प्राप्त करने के लिए एक अच्छे धार्मिक, एक अच्छे ज्ञानी संतान को प्राप्त करने के लिए किन किन बातों पर में ध्यान देना चाहिए। और ये जो आज हम बता रहे हैं ना, ये विशेष करके उन महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए जो महिलाएं, जो बहनें गर्भवती हो। एक गर्भवती महिला, एक गर्भवती बहनों के लिए ये बहुत ही जरूरी है ये जानकारी लेना। और अगर इन बातों का अगर ध्यान आप रखेंगी तो आप निश्चय ही अपने मनोरथ को सफल बनाएंगी। एक अच्छे संस्कारी, एक धार्मिक संतान को आप जन्म देंगी। तो इन बातों पर में आप जरूर ही ध्यान दीजिएगा। आज हम उपाय के तौर पर में 1 से लेकर के 11 बात का जिक्र हम करेंगे। और ये एक ऐसा उपाय है जिसमें न आप लोगों का कुछ खर्चा है, न इसमें समय का हानि है, न धन का हानि है। तो क्यों नहीं इस उपाय को अपनाया जाए, इन बातों पर में ध्यान दिया जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। और अगर हो सके तो आप लोग ये जो हम 10 से 11 बात का जिक्र करेंगे उसको आप लोग लिख भी सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। और अगर छूट भी जाए तो बाद में फिर हमसे पूछ करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है, गर्भ अवस्था के दौरान अपने बात विचारों पर में, अपने रहन सहन पर में विशेष ध्यान देना चाहिए। एक कथा तो आप लोग सुने होंगे ना, अभिमन्यु वाला, जो माता के गर्भ में जब था ना, तभी चक्रव्यूह का रचना के बारे में, चक्रव्यूह के बारे में काफी जानकारी हासिल कर लिया था। तो खैर वो तो बहुत बड़ी कथा है, उस पर में आज हम नहीं जाएंगे, कभी आप लोग को हम सुना देंगे। तो कहने का मतलब ये है मेरा, जो मेरा बात विचार होता रहता है ना, जो मेरा रहन सहन है, जिस हिसाब से मेरा जाना आना, उठना बैठना, किसी से बात करना, ये सभी का कुछ ना कुछ असर जो है ना हमारे बच्चा पर में पड़ता रहता है। तो ये 9 महीना का जो समय है ना, इसमें हमको बहुत ही सावधानी से चलना चाहिए और इन बातों का जरूर ही ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात ये है, जो अपने रहन सहन का ख्याल रखें, ध्यान रखें। आप एक अच्छे रहन सहन आपका होना चाहिए, क्योंकि बच्चा पर में काफी इसका असर पड़ जाता है। दूसरी बात ये भी आपको ध्यान रखना है, जो भी गर्भवती बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको अधिक देर तक सुबह में नहीं सोना चाहिए। अगर अधिक देर तक वो सोएंगी, देर से उठेंगी, तो इससे भी बच्चा पर में काफी असर पड़ जाता है। क्या होता है इससे? कहा जाता है जो बच्चा का मस्तिष्क अधिक विकसित नहीं हो पाता, ऐसा माना जाता है। एक कहावत है ना, न दौड़ चले न ठेस खाए। तो पहले से क्यों नहीं हम सतर्क हो जाएं, ऐसा कार्य ही न करें जिसके बाद में हमको पछताना पड़े। तो ये दूसरी बात का भी आप ध्यान रखेंगे, जो अधिक देर तक आप न सोएं। तीसरी बात ये भी बहुत जरूरी है, एक गर्भवती महिला के लिए बहुत ही जरूरी है जानना, नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो नशीली पदार्थ का सेवन कभी भी न करें आप लोग, हम तो यही राय देंगे आपको। लेकिन विशेष करके उस समय में, उस गर्भावस्था के दौरान जो है, नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? इससे क्या होता है? इससे ये होता है जो आने वाला संतान तामसिक प्रवृत्ति का बन जाता है। तो इसी कारण से इन बातों का भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
चौथी बात, गुरुवार के दिन नॉनवेज नहीं खाना है। गुरुवार के दिन जो है ना, अभक्ष्य भोजन का प्रयोग नहीं करना है। वैसे तो कभी ये पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग करते हैं तो मैं आप लोग को बता दूं, ऐसे समय में यानी ये 9 महीना के दौरान गुरुवार के दिन, खास करके गुरुवार के दिन कोई भी नॉनवेज का सेवन न करें। मांस, मछली, मांस, मदिरा, ये सब जो कहा जाता है ना, अभक्ष्य भोजन, तो इसका सेवन आप त्याग दें। अगर आप करेंगे तो क्या होगा जानते हैं? कहा जाता है जो संतान आने वाला है ना, वो नास्तिक बन जाएगा। उसका बात विचार कुछ अलग प्रकार का होगा। उसको धार्मिक बनाने के लिए बहुत जतन करना पड़ेगा। तो इस कारण से जो है, आप गुरुवार के दिन इन पदार्थों का सेवन नहीं करें। पांचवी बात, गर्भ अवस्था के दौरान शमशान नहीं जाना चाहिए, शमशान का सैर नहीं करना चाहिए, शमशान में जाकर के घूमना फिरना नहीं चाहिए। क्यों? माना जाता है नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में जल्दी प्रविष्टि कर जाता है ऐसे समय में, जिससे बच्चापन में असर तो पड़ेगा ना। तो इसी कारण से ऐसे समय में शमशान में बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। छठवीं बात, ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो। अगर मान लीजिए हम दर्शन करते हैं तो क्या होता है? ऐसा कहा जाता है ग्रहण का अगर हम दर्शन करते हैं गर्भावस्था के दौरान, तो आने वाले संतान जो हैं वो कुछ अपंगता को लेकर के जन्म ले सकता है। ये कभी कभी सही भी बैठ जाता है, कभी कभी सही भी नहीं बैठता है, ऐसा हमने देखे हैं। लेकिन क्यों नहीं हम पहले से सचेत रहें? और बहुत सारे लोग इस चीज को मानते हैं। ऐसे समय में ग्रहण के दौरान में बाहर नहीं निकलते हैं। बहुत सारे महिलाएं टोटका को भी अपनाती हैं। हमने तो कई जगह देखे हैं क्या किया जाता है। वो महिला अपने माप का जो लंबाई हो, उन महिलाएं का अपने माप का एक सूता काट करके, तोड़ करके कहीं पर में वो लटका देती हैं बाहर में, और फिर ग्रहण काल समय समाप्त होने के बाद फिर उस सूता को नदी में प्रवाहित करवा देते हैं। माना जाता है इस प्रकार से टोटका करने से ग्रहण का कुछ असर मां और बच्चे पर में नहीं पड़ता है। तो अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। खैर ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप ध्यान रखें ग्रहण के दौरान आप बाहर न निकलें। ग्रहण का दर्शन करना या ग्रहण के समय में बाहर घूमना अच्छी बात नहीं है। सातवीं बात क्या है? सातवीं उपाय क्या है? तो सातवीं ये है, जो आपको रात्रि के समय में खुले बाल नहीं रखना चाहिए। बहुत आदमी इसको निराधार भी मानते हैं, लेकिन बहुत आदमी इसको अच्छे तरह से भी अपने दिमाग में लेते हैं और इन बात को ध्यान रख करके आगे बढ़ते हैं। तो आप पर में ये चीज निर्भर करता है, लेकिन हमारे हिसाब से इन बातों का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। गर्भ अवस्था के दौरान अगर हम खुले बाल रात्रि के समय में रखते हैं या खुले बाल रख करके और फिर संध्या के समय में, रात्रि के समय में कहीं घूमने के लिए भी चले जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसे माना जाता है ये जो घोस्ट स्पेन जो है, माने भूत प्रेत आदि जो बताया जाता है ना, इसका खतरा बढ़ जाता है, जिससे हमारे संतान पर में भी काफी असर पड़ता है। तो इन बातों का भी आप लोग जरूर ही ध्यान रखेंगे।
8वीं बात, किसी भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन न करें। और इसके साथ साथ ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई विशेष मंदिर में, कोई बड़े शनि भगवान का मंदिर है या कोई बड़े देवी देवता का मंदिर है, वहां पर में आप लोग न जाएं। कोई बड़ा धार्मिक आयोजन गर्भ अवस्था के दौरान बाहर जाकर के नहीं करना चाहिए। अगर करना है धार्मिक आयोजन तो अपने घर पर में रह करके कीजिए, लेकिन कोई विशेष स्थान पर में जाकर के विशेष धार्मिक आयोजन को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्या कारण है? माना जाता है अगर इस प्रकार से आप करेंगी, अगर आप गर्भ अवस्था के दौरान ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगी, तो आने वाला जो संतान है ना, वो कुछ दिन के बाद में जब वो कुछ बड़ा होगा तो संन्यास लेने का प्रयास करेगा, यानी सांसारिक जीवन से उसका मन जल्दी उब जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो इस कारण से ये चीजों का भी आप वर्जित करें, इन चीजों पर में भी आप ध्यान रखें। जो कोई विशेष स्थान में जाकर के विशेष धार्मिक आयोजन नहीं करना है। उसके बाद में 9वीं बात ये है, जो ऐसे समय में झगड़ा झंझट से अपने आप को काफी अलग रखें, दूर रखें। काफी असर पड़ जाता है बच्चे पर में। आप न झगड़ा झांटी करें, न झगड़ा झंझट वाले स्थान पर में आप रहें, अपने आप को उससे दूर करके रहें। क्यों इन बातों पर में ध्यान देना चाहिए? इसलिए इन बातों पर में ध्यान देना चाहिए, अगर आप हर समय झगड़ा में संलग्न रहेंगे, ऐसे स्थानों पर में आप उठना बैठना करेंगे, तो आपका जो संतान होने वाला है ना, वो क्रोधी किस्म के होंगे, वो क्रोधी बन जाएगा। वो फिर आपका बात नहीं सुनेगा, आपके परिवार का बात नहीं सुनेगा। तो क्यों नहीं हम पहले संभल जाएंगे? तो एक अपने को अच्छा शांत वातावरण में, एक अच्छे वातावरण में अपने आप को रखना है। तो इन बातों का भी आप लोग ध्यान रखें। 10वीं बात ये है, जो डरावना तस्वीर जो है, जो डरावनी इमेज जो है ना, उसको अपने घर में नहीं लगाना है ये 9 महीने के दौरान। जैसे कि मान लीजिए महाभारत का तस्वीर, क्रोध भरा तस्वीर, वो जो नरसिंह भगवान जो हैं हिरण्याकश्यप का जो वध करते रहते हैं, वो वाली तस्वीर, महिषासुर मर्दनी दुर्गा जी का तस्वीर, क्रूर रूप वाली काली का तस्वीर, ऐसे ही जो तस्वीर उग्रता का प्रतीक हो, उग्र भावना को जताता हो, ऐसा तस्वीर अपने घर में आपको नहीं लगाना है। अगर आप तस्वीर का शौकीन है तो लगाइए अपने घर में, एक अच्छे बालक बालिका का तस्वीर लगाइए, खूबसूरत बालक बालिका का तस्वीर लगाइए, श्री कृष्ण भगवान का तस्वीर लगाइए, लड्डू गोपाल का तस्वीर लगाइए, सौम्य तस्वीर लगाइए, लेकिन उग्र तस्वीर आप मत लगाइए। क्यों? इससे क्या होता है ना, जो आपका संतान उत्पन्न होगा वो अधिक दिन तक चौंकता रहेगा, डरता रहेगा, और फिर आप उस तांत्रिक के पास में, उस बाबा जी के पास में घूमते रहेंगे झड़ाने के लिए, फुकाने के लिए। क्यों? वैसे कहा जाता है ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है, लेकिन ऐसा कार्य ही हम क्यों करेंगे जो भाई ठेस लग जाए? उससे पहले ही क्यों नहीं हम संभल जाएं? फिर पछताए का करी, जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछताने से क्या हासिल होता है? तो आप इस बातों का भी आप ध्यान रखें।
जो अपने घर में कोई जो है डरावनी तस्वीर न लगाए। 11वीं बात, ये बहुत ही जरूरी है आपको जानना। ये जो अभी जो हमने बताया ना 1 से लेकर के 10 तक जितने भी अभी बता चुके हैं आप लोगों को, वो जितने मायने रखता है उतना मायने केवल ये 11वीं बात रखता है। नोट कर लीजिए, नहीं कर लीजिए, आप भी कर लीजिए, लिख रहे हैं अच्छी बात है, लिखना चाहिए। लिखिए, इन बातों को लिखिए। अगर कुछ छूट भी जाए ना तो जाते समय में हमसे पूछ लीजिएगा आप लोग। ये जो 11वीं बात जो है ना बहुत ही मायने रखता है। क्या? तो ऐसे समय में एक धार्मिक सोच बना करके रखें, एक अच्छा सोच बना करके। वैसे तो पूरे जीवन में आप अच्छे सोच बना करके चलें, ये बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे समय में अच्छा सोच बनाना बेहद ही जरूरी माना जाता है, बहुत ही जरूरी माना जाता है। उससे बच्चापन में काफी असर पड़ता है। तो एक अच्छा सोच बनावें, एक अच्छा धार्मिक ग्रंथों का पठन करें, पढ़ें या किसी से पढ़वा करके खुद सुने, कथा का श्रवण करें। ऐसे समय में हरिवंश का पाठ करना, संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना, संतान गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना, श्री रामचरित्र मानस का पाठ करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इन चीजों का आप पठन करें। और अगर आप मंत्र जाप करना चाहें ना तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो 12 अक्षर का जो मंत्र है, इस मंत्र का जाप करें जितना हो सके। कोई लिमिट नहीं है, हम कोई संकल्प नहीं ले रहे हैं, हम कोई भगवान से एग्रीमेंट नहीं करवाए जो इतना करना ही है और करेंगे ही। स्वेच्छा से यथासंभव जितना आपसे बन सके आप जप करें। सुबह में करें या शाम को करें, नहा करके करें या बिना नहाए हुए करें, जब आपका मन हो शुद्ध चित्त से अपने आप को पवित्र करते हुए इस जप को करना चाहिए। भगवान के नाम का जप के लिए कोई समय निश्चित नहीं होता है, कोई अवस्था भी नहीं देखा जाता है। कहा जाता है ना एक रामचरितमानस में, बहाएं कुबहाएं अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। आप भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, आलस से लीजिए, क्रोध से लीजिए, जैसे भी आप लेंगे ना वो मंगल का ही कार्य करेगा। तो आप ऐसे समय में भगवान के नामों का जप करें। और आपको कैसा संतान चाहिए ऐसा मन में एक सोच बना लें, क्योंकि सोच बहुत मायने रखता है। तो एक मन में सोच ऐसा बनावे जो नहीं, ऐसा मेरा संस्कारी संतान होना चाहिए, ऐसा धार्मिक संतान होना चाहिए, ऐसा ज्ञानी संतान होना चाहिए, ऐसा आज्ञाकारी संतान होना चाहिए। ऐसा मन में एक धारणा बना करके रहे हर समय। और आपका ये जो सच्ची भावना जो रहेगा ना, जरूरी भगवान सुनेंगे और आपका मनोकामना जल्दी ही सिद्ध भी हो जाएगी। तो इन बातों का आप लोग ध्यान जरूर ही रखिएगा। तो ये 1 से लेकर के 11 बात बहुत ही जरूरी है हर गर्भवती महिलाओं के लिए, हर गर्भवती बहनों के लिए। और इन बातों को अगर हो सके तो आप एक दूसरे तक पहुंचाने का भी प्रयास कीजिएगा। अगर कोई बात मन में अगर उपजता है आप लोग को, तो फिर नेक्स्ट जब हम आपके समक्ष आएंगे कुछ उपाय लेकर के, तो आप लोग पूछ लीजिएगा, या फोन करके भी पूछ सकते हैं, या हमारे यहाँ भी आकर के पूछ सकते हैं आप लोग। वैसे तो ये उपाय करना ना करना ये सब आप पर में निर्भर करता है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं बताने के लिए,
बता सकते हैं जो हाँ ऐसा करना अच्छा है, ऐसा करना गलत है, लेकिन करना न करना ये आप लोगों के हाथ में है। जैसे अपने लोग भगवान से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, मांगते हैं ना, तो मांगना तो अपना धर्म है, मांग तो लेते हैं, लेकिन देना ना देना ये तो ऊपर वाले के हाथ में रहता है ना। इसी तरह बताना मेरा कर्तव्य है, जो हमने आपको एक अच्छा सलाह देने का प्रयास किए, लेकिन करना न करना ये आपके ऊपर में निर्भर करता है। हम तो किसी को जबरदस्ती तो नहीं करते हैं, जो करो ही हो इसको कर लो ही, लेकिन करना चाहिए, उचित होता है। तो ठीक है, आप लोग लिख लिए ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए। तो क्या आप बोलना चाहते थे जब हम आए थे, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं।